नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य वसुधा हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गुरु सप्तऋषि ज्योतिष शिक्षण संस्थान की ओर से। दोस्तों, हम समय समय पर महत्वपूर्ण वीडियो, महत्वपूर्ण त्योहार और योगों से जुड़ी हुई जानकारी आपके सामने लेकर आते रहते हैं। आज हम ऐसी ही विशेष जानकारी लेकर आए हैं आपके लिए सावन के महीने से जुड़े हुए विशेष योग। कहा जाता है कि अगर किसी की पूजा से थोड़े ही समय में फल की प्राप्ति चाहिए तो वो हैं भोले भाले भोलेनाथ। जी हाँ, जिनकी अनजाने में भी अगर आप भक्ति कर लेते हैं, जैसा कि एक भील ने किया था। उसने अनजाने में ही रात्रि में भगवान शिव के ऊपर मात्र बेलपत्र चढ़ाए थे और भगवान उससे भी खुश हो गए थे। तो ऐसे भोलेनाथ हैं हमारे भोलेनाथ। तो इन भोलेनाथ के इस महीने में यानी कि सावन के महीने में आने वाले विशेष योग, कहा जाता है कि वैसे तो भोलेनाथ की पूजा सदैव ही फलकारी होती है, लेकिन सावन के महीने में और उसके ऊपर यदि कुछ विशेष योग बने और उसमें आप भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं तो वो सोने पे सुहागा होगा। जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था कि सावन शुरू हो रहे हैं 14 जुलाई से और 12 अगस्त तक चलेंगे। सावन का ये महीना इस महीने की शुरुआत बड़े ही शुभ योगों से होगी। महीने की शुरुआत में दो विशेषकर योग बनेंगे, जिसमें एक योग है विषकुंभ योग और दूसरा योग है प्रीति योग। विषकुंभ योग के अंदर ये चंद्रमा और शनि से बनता है। जिन लोगों को शनि की पीड़ा है वो भगवान शनि के आराध्य शिव जी की पूजा अगर करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। शनि के कारण अगर आप प्रताड़ित हैं, शनि के कारण अगर आपको कोई दुख तकलीफ भोगनी पड़ रही है, तो इस विषकुंभ योग के अंदर अगर आप शनि की आराधना करेंगे तो आप उन सब से निजात पा सकते हैं। अब दूसरा शुभ योग यानी कि प्रीति योग। प्रीति योग के अंदर आप प्रीति योग का निर्माण जो होता है, इसमें पूजा करने से प्रेम और प्यार बढ़ता है। तो जो लोग आपस में प्रेम चाहते हैं वो इस प्रीति योग में भगवान शिव की आराधना करें, क्योंकि ये योग हालांकि वैसे तो भगवान विष्णु को समर्पित है, लेकिन इस योग में अगर आप भगवान शिव की आराधना करते हैं तो आपको शिव और विष्णु दोनों की ही कृपा प्राप्त होती है। अब ये तो है मास की शुरुआत के दिन और शुरुआत के योग। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे योग बन रहे हैं, क्योंकि इस बार अगर देखा जाए तो सावन में सोमवार की पूजा का विशेष प्रावधान रहता है। विशेषकर सावन के महीने में सोमवार के दिन व्रत, पूजा, अनुष्ठान इत्यादि किया जाता है। अब इन 4 सोमवारों को कौन कौन से योग बन रहे हैं, आइए इसकी भी जानकारी आपको देते हैं। सबसे पहले 18 जुलाई को शोभन और रवि योग बनेगा, ये शुभता भी देगा। दूसरा सोमवार जो पड़ेगा वो 25 जुलाई का है। इस दिन प्रदोष होने के साथ साथ सर्वार्थ सिद्धि योग भी बनेगा। कहते हैं सर्वार्थ सिद्धि योग के अंदर जो कार्य किए जाते हैं वो निष्काम भाव से सिद्ध हो जाते हैं। अगला तीसरा सोमवार यानी कि 1 अगस्त को, जिस दिन रवि योग बनेगा। उसके बाद चौथा सोमवार पड़ेगा 8 अगस्त को, जिस दिन पवित्रा एकादशी भी मनाई जाएगी और इस दिन परम रवि योग बनेगा। रवि योग तो पिछली बार यानी कि 1 अगस्त को भी बनेगा, लेकिन इस दिन परम रवि योग बनेगा। अब रवि योग के लिए अगर हम आपको बताएं कि रवि योग के अंदर आप मंत्र साधना अगर कुछ करते हैं तो वो बहुत ही फलदायी होती है। साथ ही साथ अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई शारीरिक समस्या है, कोई रोग है, तो रवि योग में अगर आप भगवान शिव का मृत्युंजय मंत्र करते हैं तो आपको रोगों से मुक्ति मिलेगी। साथ ही साथ शिव महापुराण का पाठ आपके लिए इस समय में 1000 गुना फल देने वाला होता है। अब जब सावन की बात हो रही है, सोमवार की बात हो रही है, शिव जी की बात हो रही है, तो नाग पंचमी की बात कैसे ना हो। कहते हैं नाग पंचमी के दिन अगर आप भगवान शिव की आराधना करते हैं या काल सर्प दोष की पूजा करते हैं तो वो बहुत ही लाभकारी होती है। साथ ही साथ नाग पंचमी के दिन पूजा करने से जिन परिवारों में या जिन कुल के अंदर कहीं ना कहीं अकाल मृत्यु होती है तो वो अकाल मृत्यु की घटनाएं
टल जाती हैं। उसके अलावा 31 जुलाई को जो बहुत ही बड़ा शुभ माना जाता है वो है हरियाली तीज का त्योहार। इस दिन सुहागने मां पार्वती की पूजा करती हैं, शिव जी की आराधना करती हैं। साथ ही साथ यदि आप इसमें किए जाने वाले उपाय, विधि और पूजा देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर हमारी अगली वीडियो में आप देख सकते हैं जो हरियाली तीज से जुड़ी हुई होगी। अब साथ ही साथ आज हम बात करेंगे कि कौन कौन से ऐसे उपाय हैं जो किसी भी प्रकार के दोष को नष्ट कर सकते हैं। जी हाँ, सावन में आप बहुत सारे उपाय कर सकते हैं, जिसमें एक सबसे बड़ा उपाय है वो है शोभन योग के बारे में। जी हाँ, शोभन योग में शोभन योग विशेषकर शुक्र देव को समर्पित होता है। जो ऐश्वर्य, मान, सम्मान, भोग, विलासिता और कहीं ना कहीं लग्जीरियस लाइफ चाहते हैं वो इस शोभन योग के अंदर शमी के पत्ते, इत्र, शक्कर, गंगाजल, गन्ने का रस, पान का पत्ता, लौंग, इलायची, फल, कपूर, धूप और दीप से भगवान अगर शिव को पूजा करते हैं तो आपको सभी प्रकार के ऐश्वर्य मिलते हैं। अब ये तो मैंने बताया कि कौन कौन से योग आ रहे हैं, क्या पूजा सामग्री होगी, कब क्या करना है, लेकिन इसके अलावा आपको क्या क्या सावधानी बरतनी है। जी हाँ, सावन के महीने में भगवान शिव को आपने भूल कर भी केतकी का फूल नहीं चढ़ाना है। उसके अलावा आप भगवान शिव की आराधना कर सकते हैं। कनेर, हरसिंगार, धतूरे के पुष्प और आक के पुष्प आप भगवान शिव को समर्पित कर सकते हैं। भगवान शिव सभी पर कृपा करें, सभी का मंगल हो, इसी मनोकामना के साथ आज यही विदा लेती हूँ। अगले वीडियो में फिर मिलती हूँ कुछ नया लेकर, कुछ इंटरेस्टिंग लेकर। तब तक के लिए जय माता दी।